ऑनलाइन जो है बैंकिंग करेंगे, साइबर फ्रॉड करेंगे उससे। तो इसका सबसे मेन चीज़ यही है कि आप अनजान व्यक्ति से बात ना करें, उसकी कॉल ना उठाएं। अगर वो कॉल भी करता है तो उसे जो है ब्लॉक कर दो, क्योंकि अगर उसने आपके साथ फ्रॉड कर दिया तो पैसा आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी पहचान ही नहीं है। जिस व्यक्ति का उसके पास नंबर है वो किसी और आदमी का है, रहने वाला वो पूर्वांचल का है, नौकरी वो NCR में कर रहा है, और उसका अकाउंट कहाँ खुलेगा? मुंबई में खुलेगा अकाउंट उसका, क्योंकि आजकल अकाउंट बैंक वाले ऑनलाइन खोल रहे हैं। पहला अकाउंट खुलते थे, बैंक में जाते थे तो उसका जो है जो पहले अकाउंट धारक होता था उसकी गवाही होती थी तो अकाउंट खुलते थे। अब अकाउंट ऐसे नहीं खुलते, अब बैंक वाले जो है ऑनलाइन अकाउंट खोलते हैं। कोई जालौन का रहने वाला NCR में नौकरी कर रहा तो उसका KYC के माध्यम से अकाउंट कहाँ खुलेगा? मुंबई में, राजस्थान में। जो व्यक्ति फ्रॉड करेगा वो अनजान व्यक्ति का नंबर लेकर उसमें एक्सेस करेगा, फ्रॉड करेगा किसी से और से मुंबई में, और पैसा जाएगा राजस्थान में और निकालेगा जाकर दिल्ली में। तो सभी लोगों से यह अपील है कि कोई भी अनजान कॉल हो, कोई इंटरनेशनल कॉल हो, आप उसे रिसीव ना करें। सोशल मीडिया पे बहुत ऐड आते हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। कोई विश्वास ना करें। कोई फ्री में 1 रुपया नहीं देगा आपको। अगर आप सब लोग ये जान जाएंगे कि फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती तो आप साइबर फ्रॉड से बच जाएंगे। कोई भी व्यक्ति लालच में ना आए। जो साइबर फ्रॉड है वो क्या काम करते हैं? लालच देते हैं हम लोगों को कि आपको जो है 499 का फ्री रिचार्ज मिल रहा है, या कोई आपको वीडियो दिखा दी। अब इधर पूरी जानने के लिए, वीडियो जानने के लिए इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके मोबाइल का एक्सेस उसके पास चला जाएगा। फिर वो क्या करेगा कि ऐसे में जो है एक वीडियो बनाई है और उसकी जो रिकॉर्डिंग है मैं आपके परिचितों को भेज दूंगा, आपके जान पहचान को भेज दूँगा। क्यों भेज देगा? क्योंकि आपने क्लिक कर दिया, अपने मोबाइल का एक्सेस उस आदमी को दे दिया। जितने आपके कॉन्टैक्ट की लिस्ट है वो उसके पास पहुंच गई। आपकी मम्मी पापा हैं, दोस्त हैं, तो आपको धमकी देगा कि मैं आपकी मम्मी को एक वीडियो भेज दूँगा जो उससे फेक बनाई हुई होगी। वो फेक वीडियो उसने बनाई होगी। वो कैसे बनाते हैं फेक वीडियो? इंटरनेशनल कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, आपसे कहेंगे चलो आप बाथरूम में चलो, तो आपको उसका चेहरा नहीं दिखाई देगा, आपकी वीडियो बनवा लेगा और किसी न्यूड आदमी पे आपकी गर्दन लगा देगा काट के, फिर आपको धमकाएगा, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। उसे वायरल करने के नाम से आपसे पैसे की मांग करेगा। आप घबरा जाते हो और उसे पैसे दे देते हो। पैसा किसी कीमत में किसी व्यक्ति को नहीं देना है। ये आप गार्ड मान लो कि पैसा किसी व्यक्ति को नहीं देना है। बहुत से साइबर फ्रॉड होते हैं कि आपका जो है पार्सल आया है मुंबई में, उसमें आपका आधार कार्ड मिला है, पैन कार्ड मिला है और इस पार्सल में ड्रग्स मिली है। तो वो कहेगा कि हम जो है अपने CBI अफसर से आपकी बात करा रहे हैं कि आपका जो पैन कार्ड मिला, आधार कार्ड मिला, आपके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा, आपकी जेल हो जाएगी। तो आप क्या करोगे? घबरा जाओगे। तो घबराना नहीं है किसी को भी। वो आपको पुलिस वाले की फोटो दिखाएगा वीडियो कॉल करके, और पुलिस वाले की वीडियो है, आप इस पर बात कर लो, तो वो वीडियो जो है फेक है। आप उस पर बिलीव नहीं करोगे कोई भी आदमी, क्योंकि कोई पुलिस वाला भर्ती में पैसे नहीं मांगता है, ठीक है नहीं? किसी आदमी में किसी सूरत में आपको पैसे नहीं देंगे, ना किसी घबराना है। पहले महिलाएं गांव में होती थी, लड़ाई लड़ती थी बदमाशों से, लठ लेकर लड़ती थी। अब लोग क्या करते हैं? मोबाइल पर कॉल आई और घबरा जाते हैं। किसी भी बहन को, किसी भी माता बहन को मोबाइल का स्विच ऑफ कर दो आप, मगर घबराओ मत आप। अगर आप घबरा जाओगे तो आपसे पैसे दे दो। उनका मेन उद्देश्य ही है कि आपको डराना। लोन ऐप के नाम से धोखाधड़ी हो रही है, पार्सल के नाम से धोखाधड़ी हो रही है। वो कहेंगे लोन ऐप पर लोन ले लो आपने 10,000 का 20,000 का लोन ले लिया। जैसे एक ऐप डाउनलोड कराएंगे आपसे तो आपका जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट उसके पास पहुँच जाती है ऐप के माध्यम से। फिर कहेगा कि आप जो है इसमें 20,000 का डालो, फिर आप 30,000 का डालो। आप डर जाते हो। तो किसी भी व्यक्ति को पैसे नहीं डालें। इंटरनेट पे चलने आप उस नंबर की पहचान नहीं कर पाओगे, तो आपको कोई चीज़ नहीं आएगी। तो इंटरनेशनल जो कॉल होते हैं वो आपको किसी नहीं करनी। हमारे भारत में जो कोड है 91 है, तो वो बताया 91 का कोड। अगर 92 का कॉल आती है तो हम लोग 1930 अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो उसको कॉल कर सकते हैं अपने घर बैठे। 1930 लिख लो सब लोग। 1930 एक नंबर है 155260।
155 260 ये साइबर क्राइम के हेल्पलाइन नंबर हैं। आप इन्हें घर बैठे कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो। अगर आपकी कंप्लेंट को जो है इस पर रजिस्टर नहीं हो रही, एक इसकी साइट है cybercrime.gov.in, सब लोग इसको कंप्यूटर से आपकी शिकायत उस पर दर्ज हो जाएगी। cybercrime.gov.in लखनऊ में इसका सेंटर है, थोड़ा व्यस्त रहती है। अगर एक बार में नहीं हो रही तो 2 बार में 3 बार में आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी। आपको किसी चौकी पे थाने पे जाने की जरूरत नहीं है। जब आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाए उसके बाद आप जो है संबंधित थाने पे, जैसे आप यहाँ रहते तो आपका थाना पड़ेगा सेक्टर 39। जिस अकाउंट में आपके पैसे गए हैं, जिस अकाउंट में आपके पैसे गए हैं वो अकाउंट फ्रीज हो जाता है। उसका प्रोसीजर है मैडम, अगर वो फ्रीज हो गया ना तो कोर्ट से आदेश कराना पड़ता है। तो पैसा जो मिलता है वो कोर्ट के आदेश से मिलता है। कोर्ट का आदेश हमारे पास आएगा, हम उसे जो है आगे बैंक वालों को भेजते हैं, तो बैंक वाले उसकी जांच करने के बाद आपके अकाउंट में पैसा वापस कर देते हैं। ये इसका प्रोसीजर है। तो ये मुख्य जी क्रेडिट कार्ड से उसका भी वो है, वो बैंक में ट्रांसफर करेगा या कोई फ्लिपकार्ट से किसी साइट से जाकर वो करता है, खरीदारी करता है। उसका ही पता चल जाता है हमने कहाँ खरीदारी करी है और कहाँ माल जो है उसमें डिलीवर हुआ है। उसके लिए हमें लोकेशन पता चल जाती है। अगर हमारे पास आओगे आप तो हम उसकी चीज़ डिटेल आपको बता देंगे। कंप्लेंट हुआ तो आप आ जाना, हम बता देंगे आपको स्टेटस उसका। ये मैडम रहती है हमारे पास, ये आपको स्टेटस बता देंगी। कंप्लेंट नंबर बताओ तो स्टेटस बता देंगे आपका पैसा कौन से खाते में गया, किस बैंक में गया, सब डिटेल हमारे पास आ जाती है। किसी को कोई पूछने की जरूरत है तो कोई पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन कर सकता है। कोई बात समझ में आई हो अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो उसकी टाइम लिमिट क्या है, कितने टाइम के अंदर अंदर कंप्लेंट करने से रिकवरी हो सकती है, वो मैडम वो आप क्लियर, मुझे मालूम है, आप एक बार वो मेंशन करें। कंप्लेंट मैडम जितनी जल्दी हो जाए वही मेंशन कर दीजिए, टाइम लिमिटेड। उसकी टाइम इतना जल्दी है कि जितने साथ फ्रॉड हो आपको पता चल गया। आप जितनी जल्दी करोगे तो वो पैसा अपने अकाउंट से निकाल नहीं पाएगा। अगर आप देर करोगे तो वो पैसा निकाल लेता, वो पैसा आपको फिर नहीं मिलेगा। हाँ 24 घंटे से पहले, क्योंकि जितनी जल्दी कंप्लेन होगी उतना रिकवरी मतलब आपकी श्योर होती जाएगी। अगर लेट होता जाएगा तो रिकवरी फिर मुश्किल हो जाती है। हमसे भी ज़्यादा तेज हैं। पहले पैसा वो बाद में निकालते थे, अब नहीं निकालते। अब तो एक बंदा यहाँ बैठा उन्हें फोन करके आपके अकाउंट में पैसा डाला, दूसरा उसे निकाल के उधर ट्रांसफर कर देता है। तो कंप्लेंट जितनी जल्दी हो जाए उतनी बढ़िया है। कि मेन उद्देश्य यही है कि उसके अकाउंट में जो पैसा गया है वो ब्लॉक हो जाए। अगर वो ब्लॉक हो गया, फ्रीज हो गया तो वो आपको मिल जाएगा। अगर फ्रीज नहीं हुआ, उसने निकाल लिया तो वो नहीं मिल पाएगा। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले तो साइबर फ्रॉड होने नहीं देना है। किसी भी कीमत पे पैसे नहीं देने किसी आदमी को, ये आप जान लो। क्योंकि फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती। 10 रुपए की आपको चाय नहीं पिलाएगा कोई भी, पिलाएगा 10 रुपये में कोई चाय। रोडवेज का कंडक्टर 1 रुपया कम होगा तो आपको नीचे उतार देगा। बहन जी दूसरी बस में आना, 50 रुपये का टिकट है, 49 का नहीं है। समझ तो इतनी बात में नहीं। कोई फ्री में कोई चीज़ नहीं देगा तो लालच में मत आना। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कोई भी ऐड आता है कि आपको फ्री चीज़ मिल रही है तो आप उस पर विश्वास मत करना। कोई भी लिंक, अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना, क्योंकि आपका डाटा उसके पास चला जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन आपने जो है टच करी तो आपका डाटा उस पर चला जाएगा। ये 4-5 इसकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी। किसी का कोई सवाल हो तो मालूम कर सकता है। आप ब्लॉक कर दो, सुनो ही मत उसे, ब्लॉक कर दो। तो हमारे पास आ जाना। हाँ वो सबका उसकी कंप्लेंट कर दो, सिंपल। उसकी कंप्लेंट कर सकते हो हमारे पास आके, हम बता देंगे। चक्षु ऐप है, उस पर जाके जो अनजान कॉल आती है उन पर जाके इसकी कंप्लेंट हो जाती है। कुछ नहीं होगा मैडम, वो आपने कंप्लेंट की नहीं तो कंप्लेंट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। सुनवाई तो यही करेंगे ना। वो उसकी आईडी पे नहीं है, जिसको आप कॉल कर रहे हो उसकी आईडी पे नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि जो भी आदमी फ्रॉड कर रहा है पहले अपनी वो पहचान छुपाएगा। मैंने वर्दी पहन रखी ना, तो पहले मैं अपराध करूँगा तो पहले अपनी पहचान छुपाऊंगा। मैं वर्दी पहन के अपराध नहीं करूँगा। कोई बैंक का कर्मचारी बैंक में बैठ के अपराध नहीं करेगा, कोई टीचर है अपराध नहीं करेगा। नहीं, मगर आजकल तो फोटो के साथ भी आ रहे हैं।
मैडम वो फोटो वाले हैं ना, फोटो फेक है। नहीं वही मैं बता नहीं, मुझे मालूम है, मैं एक्चुअली मैं इस पे काम कर चुकी हूँ, मैं माफ कीजिएगा आपका स्टेट हुई, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और क्योंकि मुझे मालूम हम तो काम ही यही करते हैं, तो इसीलिए पता था मुझे। बाकायदा बैंक से भी हो सकता है, आपकी बैंक की कोई समस्या होगी तो उससे रिलेटेड भी आपके पास कॉल आ सकता है, और बाकायदा उनके कॉलर आईडी में वो फोटो होगी, बैंक का वो आ रहा होगा, तो आपको लगेगा हाँ भाई ये बैंक से है, जेन्युइन है। नहीं, आप जहाँ बैंक है ना, वो बैंक में जाओ, वहाँ से जो सुनवाई होगी वो ऑनलाइन उस पर नहीं होगी कि भाई कोई कॉल कर रहा है आपको। ना सिर्फ बैंक का, मेरे पास तो आर्मी प्रोफेशनल का बकायदा उसने आर्मी की ड्रेस पहनी हुई थी, उससे रिलेटेड भी आया कॉल। ठीक है, और दूसरा एक अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड किसी को भी देने से पहले वो भी बहुत सोच विचार के आपने देना है। ठीक है, उसके आगे के कुछ नंबर काटिए है, उसमें मेंशन करके कि आप पर्पजली किस काम के लिए आप दे रहे हो उसको। ठीक है, उस पेपर पे लिख के देना, क्रॉस मार के लिख के देना, क्योंकि अगर आप पैसे भी दे देते हो तो आपका आधार कार्ड यूज करके कोई कहीं भी अकाउंट, जैसे सर ने बताया, कहीं भी अकाउंट खुलवा देगा। किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कॉल अगर फोन पे आ रही है, उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना, या आपके सोशल मीडिया पे किसी और रेफरेंस से आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना। कोई भी अनजान वीडियो कॉल आ रही है वो भी नहीं उठाना, जो जिसको आप जानते हैं, क्योंकि वो आपको ट्रैक करेंगे। अगर कोई लेडी हो गई तो वो कैमरे पे आपको ट्रैक करेंगे और फिर उसके बाद आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। और बाई चांस अगर गलती हो भी जाती है तो उसमें बिल्कुल नहीं झिझकना है, आपने यहाँ इनके पास जाना है। ठीक है, वहाँ जाके कंप्लेंट करनी है कि ये मेरे साथ हो गया, अनजाने में ऐसा हो गया। ठीक है, हर तरह की आज की डेट में किसी भी चीज़ से रिलेटेड तरीके का क्राइम पॉसिबल है, सोशल मीडिया वाला। ठीक है, तो सॉरी मैंने आपका लिया समय, क्योंकि मेरे पास 4-5 केसेस आए अलग अलग बार, इसलिए मुझे पता है, मैंने शेयर कर दिया। थैंक यू। सभी लोगों को बात समझ में आ गई होगी? कोई शक है? कोई अनजान एपीके फाइल क्लिक नहीं करनी है। अगर आपने क्लिक कर दी तो आपका डाटा दूसरे के पास। कोई लोन ऐप आपको डाउनलोड नहीं करना। कोई कहता है लोन ले लो, लोन मिलेगा, सीधा बैंक जाओ, आप डायरेक्ट लो। ऐप के माध्यम से कोई लोन आपको नहीं लेना है। कोई लालच देता है कि आपको फ्री रिचार्ज मिल रहा है, कि फ्री कपड़े मिल रहे हैं, कोई सामान मिल रहा है, कुछ नहीं मिलता फ्री में। इस दुनिया में फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती। माँ बाप भी फ्री में कुछ नहीं देते, ठीक है नहीं? जब आप पक्का दृढ़ निश्चय कर लोगे फ्री में कुछ नहीं मिलता। अगर ये हमें फ्री दे रहा है तो अपने माँ बाप को दे सकता है, फ्री हमें नहीं दे सकता। हमें क्यों दे रहा है? कि वो लालच है, वो हमें फंसा रहा है कि हमारे साथ वो साइबर फ्रॉड कर देगा। ठीक है, तो किसी भी कोई